हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉबीज़ ऑफ कार्स में। तो भाई आज मैं मेरी डिज़ायर का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर की थी और कितने टाइम से मैं इसको चला रहा हूँ, जो भी है वो मैं सब आपके साथ में शेयर करूँगा। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिज़ायर आपको दिखाई दे रही है ये 2018 मॉडल है, दिसंबर 2018 मॉडल है और VXI वेरिएंट है। पेट्रोल में जो कि 1197 सीसी का आता है और के सीरीज़ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है 4 सिलेंडर के साथ में, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। और भाई जो ये पेट्रोल इंजन है ये पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 92 bhp की और 113 Nm का टॉर्क देता है। भाई अभी तक मैंने इस डिज़ायर को अराउंड चला दिया है, क्या एक मिनट देख लेते हैं कितना चलाया है। भाई अभी तक मैंने इसको 68,000 के अराउंड चला दिया है। 68,000, हाँ 68,294 किलोमीटर, इतने किलोमीटर मैंने चला दिया है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो भाई मैं हाईवे के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑल ओवर हाईवे के ऊपर ज़बरदस्त, मतलब कि ज़बरदस्त तो नहीं बोल सकते, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। और सिटी के अंदर है वो मेरे को इशू आया है इसकी जो क्लच, पेट्रोल इंजन जितने भी हैं वो क्या है कि उनका क्लच प्लेट है वो क्लच बहुत ही हार्ड होती है। तो उस कारण मेरे को इसका हाईवे के ऊपर बार बार गियर शिफ्ट करना, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है ना, तो बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है। तो वो मेरे को इतना खास लगा नहीं। बाकी पिकअप है वो ऑल ओवर जितने प्राइजेज़ में अभी डिज़ायर मिल रही है ऑल ओवर मतलब कि ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तो नहीं बोल सकता लेकिन ठीक ठाक है। और ओवरटेकिंग के मामले में भाई ओवरटेकिंग के मामले में ठीक नहीं है गाड़ी, क्योंकि अगर 100 अराउंड 80-90 के समथिंग चलती है और फिर मैं ओवरटेक करता हूँ गाड़ी को, तब तो ठीक ठाक मतलब कि पावर प्रोड्यूस करता है। बट जैसे आप अगर इसको अराउंड 40-50 के समथिंग चलाएंगे तो उतनी जल्दी एक्सीलेट नहीं होती है। मेरे को खासकर गाड़ी का जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया लगा भाई, बहुत ही मतलब कि सॉफ्ट है गियर शिफ्टिंग, बहुत ही इजीली आप गियर शिफ्ट हो जाते हैं। देखो खासकर मेरे को मतलब कि मेरे पास में एक और मेरे भाई के पास में वो भी है ब्रेजा, उससे बेटर मेरे को इसका एक्सपीरियंस लगा, ठीक है, गियर शिफ्टिंग का। अभी हम आ जाते हैं माइलेज में। सिटी के अंदर ये माइलेज अराउंड 14 से 15 का माइलेज देती है सिटी में, ज़्यादा खास माइलेज नहीं है सिटी के अंदर। और हाईवे पे भी मतलब कि ठीक ठाक ही देती है, ठीक ठाक इतना, मतलब कि हाईवे पे मेरा मैक्सिमम टूर है, मैंने इसको लेके कहाँ अपना श्रीनगर में लेके चला गया, उसके बाद में साउथ इंडिया है उसमें गोवा, केरला, कर्नाटका उस साइड में भी ले गया था। तो मेरे को अराउंड इसने 14-15 का ही माइलेज दिया है, कोई खास माइलेज है नहीं। और कंपनी भाई इसका जो बोलती है कि 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये देती है, लेकिन भाई इतना देती नहीं है, वो मैंने चेक किया है। और बाकी ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि कितना क्या माइलेज देगी, क्योंकि मेरा जो भाई है छोटे बड़ा उसके पास में माइलेज अराउंड उसने हाईएस्ट 23 का निकाला था, तब ये अराउंड 30,000-40,000 की समथिंग चली थी। तो उसके पास में है वो देती है माइलेज 23 का लेटेस्ट निकाला हुआ है, और 25 और तो भाई देती नहीं है। गाँव के अंदर इसका एवरेज ठीक ठाक आ जाता है, गाँव में इसका एवरेज और अराउंड 18-19 का आता है एवरेज, उससे ज़्यादा तो नहीं आता है भाई, 18-19 के समथिंग। अभी हम बात करते हैं भाई इसके कंफर्ट और इंटीरियर के बारे में। कंफर्ट, इसका सीट का कंफर्ट है वो मेरे को ब्रेजा की तुलना में, इसकी तुलना में मेरे को बेस्ट इसका कंफर्ट लगा। किसके ऊपर, हाईवे के ऊपर भी, और गाड़ी आप ड्राइव करते हैं उस टाइम पर भी ऊपर नीचे भी हो जाता है, इससे सीट है वो आगे पीछे हो जाती है, इससे सीट है वो डाउन भी हो जाती है। लेकिन क्या है एक्चुअली ऑल ओवर सीट का कंफर्ट अच्छा है भाई। और मैंने ये इंटीरियर के अंदर जितने भी आपको सीट कवर है, ये कंपनी फिटेड मैंने सीट कवर लगवाए थे जब ली थी उसी टाइम पे ही। तो अभी देखो सीट कवर की कंडीशन भी बहुत ही बेटर है, साइड में सील नहीं रखे भाई ये बिल्कुल भी।
ये देखो बाहर आते नहीं है, ये सील नहीं रखे हैं। बाकी तो मैंने MGP से ही लिए थे अभी जो सीट कवर है वो भी, ठीक है। और दूसरा सेकेंडली हम बात करते हैं क्या इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर भाई बहुत ही बढ़िया इंटीरियर है। इंटीरियर में जैसे खासकर हम बात करते हैं कि इसके डैशबोर्ड वगैरह की, डैशबोर्ड का लुक वाइज है वो भी बढ़िया दिखता है। दूसरा इसमें जैसे गंदगी अगर लगती है ना तो इतना दिखाई देती नहीं है, अलग से हाईलाइट होती नहीं है गंदगी, ठीक है। बाकी सेकेंडली हाँ, इसको अगर थोड़ा सा अपडेट करना चाहे तो मारुति इसको अपडेट कर सकती है भाई इस चीज़ को, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही नाजुक दे रखा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, देखो देख रहे हो। इसकी थोड़ी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक देनी चाहिए क्योंकि पैर वैर लगते रहते हैं। दूसरा बच्चे चढ़ते रहते हैं तो बच्चों के कारण ये थोड़ा बहुत हिल जाता है भाई। तो इतना तो मारुति को इसके बारे में सोचना चाहिए। और बाकी ऑल ओवर इंटीरियर इसका ठीक ठाक ही है, ठीक है। सेकेंडली इसमें मेरे को एक लगी भाई, इसका जो स्पेस है ना, आप फ्रंट में आप देख रहे हो वो सीट थोड़ी सी मैंने पीछे कर रखी है। स्पेस के मामले में मेरे को ये जो अपनी ब्रेजा है उससे भी बढ़िया लगी भाई। खासकर इसका जो लेग सपोर्ट है, मतलब कि ब्रेजा से मेरे को ठीक लगा इसका लेग सपोर्ट। और फ्रंट में भी ये काफ़ी अच्छा स्पेस दे देती है फ्रंट के अंदर भी। तो भाई स्पेस ऑल ओवर ठीक है। और सेकेंडली हम बात करते हैं सस्पेंशन की। तो भाई सस्पेंशन तो उतना ठीक है नहीं, ठीक है, क्योंकि जब भी मतलब कि थोड़े से हार्ड सस्पेंशन है। जब ब्रेकर के ऊपर से जाती है गाड़ी तो झटका लगता है, मतलब कि। और ख़ासकर जो छोटा सा भी ब्रेकर होगा ना, अगर ज़्यादा ही स्पीड में है गाड़ी तो क्या है कि आगे के साइड में जो टायर हैं वो बड़ से बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर सस्पेंशन इसका मेरे को पूरा क्वालिटी लगी, मतलब कि अगर 5 रेटिंग है तो मैं 3 स्टार रेटिंग ही दूंगा सस्पेंशन में इसको। और AC का परफॉर्मेंस है वो इसका मेरे को ठीक ठाक लगा ऑल ओवर बजट, मतलब कि इसमें सुधार जितना है उतना ठीक है AC। बाकी भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर इसमें फीचर्स और ज़्यादा दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक ही है, मतलब कि इतने प्राइजेज में। और भाई कि इसका म्यूजिक सिस्टम है जो इसमें कंपनी फिटेड जो स्पीकर आते हैं उनका भाई बेस वगैरह बहुत ही बढ़िया है। और अभी तक मतलब कि मेरे को बाकी गाड़ियों में मैंने देखा है तो डिज़ायर के अंदर जो देते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम स्पीकर वगैरह, तो स्पीकर मेरे की क्वालिटी मेरे को बहुत बढ़िया लगी। सेकेंडली हम बात करें किसकी, बूट स्पेस की। तो भाई बूट स्पेस है वो इसका बहुत बढ़िया लगा मेरे को। बूट स्पेस में से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब कि 5 स्टार रेटिंग में से मैं इसको 5 स्टार ही दूंगा, क्योंकि इतने बजट में अगर इतना बूट स्पेस ये दे रही है तो ठीक है यार। बूट स्पेस के मामले में ये खराब। मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट की अगर हम बात करें भाई, मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस गाड़ी के अंदर अभी मेरे पास 70,000 किलोमीटर की समथिंग ये चल चुकी। तो भाई मेंटेनेंस इसने 1 रुपया नहीं मांगा मेरे से, ठीक है। तो मेंटेनेंस के मामले में बहुत ही बढ़िया है। और देखो इंजन है, हाँ, हालांकि जो कंपनी जो बैटरी एक बार दी थी तो उन्हें सर्विसिंग कॉस्ट जो मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर से इसकी सर्विसेज करवाता हूँ, तो उन्होंने क्या किया था कि जो ये बैटरी आती है, बैटरी के अंदर जो पानी चेक करते हैं और अगर कमी मिलती है तो उन्होंने क्या किया था, पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद में क्या है कि ये वो जैसे ही बैटरी चार्ज हुई तो चार्ज के ड्यूरेशन में वो पानी है वो ओवरफ्लो होकर मेरी गाड़ी के ऊपर इधर डल गया था। ये इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हालांकि है रस्ट नहीं है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, तो ये रस्ट नहीं है। तो मेरे को वो स्टार्टिंग में है वो पेंट उतर गया था, तो मैं वापस से कंपनी में ले गया था तो उन्होंने भाई पेंट किया था। तो सर्विसिंग मेरे को बहुत ही, मतलब कि गाड़ी की रिपेयरिंग की सर्विस वो मेरे को बड़ी ख़राब लगी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने रिपेयर तो कर दिया लेकिन उनको चेक अच्छे से करना चाहिए यार। बैटरी वगैरह पानी की कितना डालेंगे तो कितना बाहर आएगा या नहीं आएगा चार्जिंग की ड्यूरेशन में। बाकी सर्विस कॉस्ट है वो इसकी ठीक ठाक है, मतलब कि मैं सर्विस कॉस्ट में जितना मैं एक बार की सर्विस में इसमें 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है तो वो ठीक ठाक है यार, इतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऑथराइज सर्विस सेंटर का जो रिस्पॉन्स है वो ठीक है ऑल ओवर।
लेकिन मेरे को एक दो इश्यू इसमें फेस मैंने किए थे इसके रिगार्डिंग कि जैसे सर्विसिंग सेंटर के ऊपर ही जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है उसके ऊपर इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि मेरे पास में मैंने एक बार डैशबोर्ड ये अपना स्टीयरिंग खोल दिया था तो उसके नीचे का नट ही नहीं मिला था। ठीक है, और भी ऐसी छोटी मोटी मतलब के लिए ऑल ओवर, लेकिन 5 स्टार में से मैं 4 स्टार रेटिंग दूंगा क्योंकि भाई एक तो डिले बहुत करते हैं सर्विसिंग सेंटर वाले। ठीक है, और बाकी मैंने एक बार गाड़ी आगे से जो कुत्ता है वो टकरा गया था मेरी गाड़ी से, तो उस टाइम पे मैंने करवाया था इसको रिपेयर, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया था, इतना ज़्यादा ख़राब है नहीं। बाकी अगर मैं बात करूँ लुक्स और डिज़ाइन के बारे में, तो लुक्स मेरे को इस डिज़ायर का खास कर है वो बहुत ही प्यारा लगा, और BS4 का और BS6 का तो इससे भी प्यारा लगता है। ठीक है, तो लुक्स के मामले में मारुति ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा इसका जो नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा अगर ज़्यादा कर देते थे तो ठीक रहता, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि गाड़ी में अगर 4 बंदे बैठ गए तो गाड़ी को आप गाँव में जैसे ब्रेकर वगैरह बनाते हैं तो मेरे को थोड़ा सा तिरछा करके निकालना पड़ता है, बिकॉज ये नीचे से टच हो जाती है, इसी रीज़न से थोड़ा सा ध्यान से निकालना पड़ता है। बाकी सेफ्टी फीचर्स में ABS है वो बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि ABS है मैंने इसके जो ब्रेक पैड्स हैं मैंने 30 to 40,000 के बीच में ब्रेक पैड्स मैंने चेंज किए थे। फर्स्ट में ज़्यादा मांग लिए थे, लेकिन अभी मेरे को ठीक ही लगा इसका ABS। और एयर बैग इसमें 2 आते हैं, तो भाई एयर बैग अगर कंपनी बढ़ा दे तो बेस्ट बात है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की तो भाई बात ही मत करो, डिज़ायर क्या बिल्ड क्वालिटी है वो आप सोशल मीडिया के ऊपर खुद ही देखते होंगे। बिल्ड क्वालिटी के मामले में बड़ी पुअर है ये। ठीक है, हालांकि मारुति इसको इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि नए वाली जो BS6 में उन्होंने सुधार किया है अभी। ठीक है, लेकिन 2018 जो BS4 इंजन था उस डिज़ायर की भाई बिल्ड क्वालिटी बड़ी पुअर थी। ठीक है, लेकिन सुधार कर दिया उन्होंने। और बाकी ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है वो भी ऑल ओवर मेरे को, मैं 5 स्टार रेटिंग में से इसको 3 स्टार रेटिंग दूंगा ब्रेकिंग के मामले में। बाकी इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो मेरे हिसाब से अगर सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट मेरे को इसका क्या लगा, सबसे बढ़िया मेरे को प्लस पॉइंट लगा इस डिज़ायर का कि इसमें बूट स्पेस है, बस उसी का ही लगा। बाकी और कोई इसमें कमियां तो मैंने आपको बताई दी है। बाकी ओवरऑल इस वर्डिक्ट में अगर करना चाहूँ कि दूसरे बंदे इसको खरीदें नहीं खरीदें, भाई अगर आपको बूट स्पेस के मामले में लेनी है गाड़ी तो लो, अदरवाइज़ इसकी जो इंजन परफॉर्मेंस या फिर बोलती है मारुति कि मैं एवरेज देते हैं, तो एवरेज के मामले में मेरे को ठीक लगी नहीं है। तो भाई ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक के 5 साल का ड्यूरेशन का डिज़ायर के साथ में। तो यही था भाई, नेक्स्ट वीडियो में बोलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।